अध्याय 2 सांख्य योग। अर्जुन रथ पर बैठा था। उसके हाथ से गांडी धनुष छूट चुका था। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। विशाल युद्ध भूमि उसके चारों ओर गूंज रही थी। अध्याय 2 उसके भीतर केवल मौन था। अर्जुन रथ पर बैठा था। करुणा का उसके हाथ से गांडी धनुष छूट श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए झुका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे। यह क्या दुर्बलता, विशाल युद्ध तुम्हारे भीतर आ गई। उसके चारों ओर यह क्षत्रिय को शोभा नहीं देती। उसके यह हृदय की कमजोरी है, ना कि वीरता। और अर्जुन, इस कायरता को त्यागो और श्री कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए अर्जुन ने कांपते हुए बोले, उत्तर दिया, यह क्या माधवता। आप कहते हैं कि तुम्हारे भीतर आ गई का संहार करूं। यह क्षत्रिय को शोभा नहीं देती। यह हृदय की कमजोरी है, ना कि मेरे प्रियजनों का अर्जुन है। तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए और युद्ध के लिए मैं उनसे लड़कर विजय प्राप्त कर भी लूं तो किसके साथ आनंद बांटूंगा। माधव, मेरे गुरु आप कहते हैं पितामह और भाई सब इस युद्ध में हैं। यदि वे सब सुख और वैभव तो मेरा राज्य मेरे प्रियजनों का रक्त है। अर्जुन के शब्द हवा में कांपते रहे। मैं उनसे लड़कर विजय बार सामने खड़ी सेनाओं के साथ आनंद बांटूंगा। कभी भीष्म पितामह पर, कभी पितामह और भाई सब भाइयों और मित्रों पर। यदि वे सब कृष्ण से कहेंगे तो मेरा राज्य किस काम का। शरणागत अर्जुन के शब्द हवा में कांपते रहे। उसकी दृष्टि बार सामने खड़ी सेनाओं की ओर जा रही थी कि मेरा कर्तव्य भीष्म पितामह पर, यह गुरु द्रोण पर, कभी अपने भाइयों और मित्रों में दिव्यता की चमक आ गई। हे जनार्दन, मैं आपका शरणागत हूँ। मुझे धर्म और आत्मा को समझ क्यों रो रहे हो। आप ही मेरे मार्गदर्शक लेती है और मुझे बताती है कि मेरा कर्तव्य यह शरीर नश्वर है, सुन परंतु आत्मा अमर है। उनकी आंखों में दिव्यता की चमक आ गई और उनका स्वर निश्चित है। और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी आत्मा को क्यों रो रहे हो। तुम्हारा जो न जन्म व्यर्थ है, लेती है। अर्जुन आश्चर्य से कृष्ण को देखने लगा। शरीर नश्वर है, मानो उसके हृदय में बिजली की तरह उतर रहे। जिसका जन्म हुआ है, बोले, उसकी मृत्यु निश्चित है। के लिए धर्म के बाद धर्म जन्म में भाग लेना निश्चित है। युद्ध करोगे वे स्वर्ग प्राप्त करोगे। आश्चर्य से विजय को देखने लगा। कृष्ण के शब्द मानो और यदि तुम युद्ध से विमुख हो गए तो लोग तुम्हें कृष्ण आगे बोले। कायरता का कलंक मृत्यु से भी अधिक है। धर्म युद्ध में भाग लेना, कर्तव्य का पालन करोगे, फल की चिंता प्राप्त करोगे। कर्म तुम्हारा अधिकार है, किंतु उसके परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तो लोग कर्म के बंधन से मुक्त होकर निष्काम कलंक भाव से कर्म से भी अधिक पीड़ादायक। अर्जुन की आंखों में हल्की चमक का पालन करो, परंतु उसके भीतर अभी भी संशय था। कर्म तुम्हारा अधिकार है, किंतु उसके परिणाम अमर तुम्हारा अधिकार। क्या यह युद्ध करना आवश्यक? कर्म के बंधन से संन्यास लेकर निष्काम शांति से ईश्वर का ध्यान करना बेहतर नहीं होगा। अर्जुन की आंखों में कृष्ण हल्की चमक बोली, संन्यास भी मार्ग है, अभी भी कर्म योग उससे श्रेष्ठ मधुसूदन, क्योंकि बिना कर्म के जीवन असंभव है। तो क्या यह युद्ध कर्म से भागना संन्यास लेकर, बल्कि कर्म शांति से ईश्वर का ध्यान करना बेहतर नहीं ही सच्चा योग है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, योग संन्यास भी मार्ग है, लाभ हानि जय पराजय के समान श्रेष्ठ है। जो क्योंकि बिना कर्म के जीवन असंभव है, वही योगी। कर्म से भागना संन्यास नहीं है, यही बल्कि कर्म को त्याग कर भी उसमें लिप्त न होना ही सच्चा योग है। समस्त योग को अपनाओ, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के समान रहो। जो समभाव से कर्म करता है वही योगी कहलाता है।